हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह लाए हैं टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जिसमें आज का पहला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन नामक दर्शन शास्त्री को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, गति विज्ञान का पितामह। अगला प्रश्न है, किन्सियोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो ग्रीक भाषा में। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम के लिए किस वैज्ञानिक को प्रसिद्धि मिली? तो गैलीलियो को। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोड़ों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्थोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? तो आइजैक न्यूटन। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर एक गेंद ऊपर फेंकी जाए तो वह नीचे क्यों आती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य का सूत्र क्या है? तो F बराबर m गुणे a। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉरिजॉन्टल तल कैसा होता है? तो जमीन के समानांतर। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम निम्न में से कौन सा है? तो न्यूटन का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाउंड्री लाइन से क्षेत्र रक्षक द्वारा विकेट कीपर के सीधे हाथों में बाल के फेंकने के समय मुख्य रूप से न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका खा करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन का दूसरा नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, मोमेंटम का नियम किसे कहते हैं? ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है, CGS का पूरा नाम बताइए। तो C से हो जाएगा सेंटी, G से हो जाएगा ग्राम और S से हो जाएगा सेकेंड। ऑप्शन आपका का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोड़ों की गति में एबडक्शन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मध्य रेखा से अंग को दूर ले जाना एबडक्शन कहलाता है, और मध्य रेखा से शरीर के अंग को पास लाना एडक्शन कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे एडक्शन और एबडक्शन को। अगला प्रश्न है, चाल का सूत्र क्या है? तो दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्पष्ट करता है? जहां वस्तु का भार एक ही जगह पर केंद्रित हो। ऑप्शन घा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 2 प्रकार में बांटा गया है। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें शरीर की संरचना, नाड़ी तंत्र, मांसपेशी जोड़ आदि के साथ हम भौतिक यांत्रिक विज्ञान के नियमों तथा उनके सिद्धांतों को भी उपयोग में लाते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर गा करेक्ट हो जाएगा, जैव यांत्रिकी विज्ञान। ऑप्शन गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी दौड़ते समय अपने ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाकर दौड़ता है क्योंकि केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह की वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उसके ऊपर से कार्य करे
क्या कहलाती है? तो ताकत कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर घ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कार्य एवं अभ्यास को कम से कम समय में करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर घ करेक्ट हो जाएगा, गति कहलाता है। अगला प्रश्न है, 50 गज की दौड़ से क्या नापा जाता है? तो चाल को नापा जाता है। ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताकत को खेल प्रशिक्षण के अंतर्गत कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 3 प्रकार में बांटा गया है। ऑप्शन ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 1 मीटर में कितने गज होते हैं? तो ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, 0.914 गज। अगला प्रश्न है, निम्न में से गति और शक्ति का मिश्रण कौन है? तो विस्फोटक शक्ति। ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसको करते समय मांसपेशियों की लंबाई ना बढ़े और ना ही घटे मगर तनाव बना रहे? तो आइसोमेट्रिक कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्यास के थकान के पश्चात एक खिलाड़ी निश्चित समय के लिए आराम करता है जिसमें खर्च हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती है, उस काल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, क्षतिपूर्ति का काल। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण का भार साधारण से जटिल रूप में दिया जाना चाहिए, यह कथन किसके लिए सही है? तो ऑप्शन का है प्रशिक्षित खिलाड़ी के लिए, ऑप्शन खा है नौसिखिए के लिए, और ऑप्शन गा है का और खा दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, का और खा दोनों। अगला प्रश्न है, गतिशील विधि आइसोटोनिक से क्या विकसित किया जाता है? तो शक्ति को विकसित किया जाता है। प्रश्न है, खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए? तो साधारण से जटिल की ओर। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रॉस कंट्री दौड़ में कंट्री से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, ऊबड़ खाबड़ जंगल झाड़ी वाला मैदान। अगला प्रश्न है, निम्न में से सहनशीलता को विकसित करने वाली विधि कौन सी है? तो फार्टलेक विधि। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहनशीलता को विकसित करने वाली उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास को समशीतता उच्च तीव्रता पर करने के पश्चात अधूरी क्षतिपूर्ति दी जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, अंतराल विधि। अगला प्रश्न है, मंद खिंचाव एवं स्थिरता विधि का प्रयोग किस विधि को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लचकता का। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय दर नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्टेथोस्कोप। ऑप्शन घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उस समय को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने से लेकर पहली गति के मध्य लगता है? तो प्रतिक्रिया समय। ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बार बार अभ्यास करने से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं? तो ऑप्शन एक का है, आप 1 नंबर है, श्वास दर कम हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 2 है, थकान जल्दी आ जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन का आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला सही है, यानी श्वास दर कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर अगर खेल मैदान स्थित हो तो क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो ऑप्शन का है ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन खा है गुरुत्वाकर्षण बल की कमी, बिल्कुल करेक्ट है। हवा का प्रतिरोध की कमी, बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त सभी
तो ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है 5 किलोमीटर दौड़ लगाने से क्या विकसित होता है? तो सहनशीलता विकसित होती है, ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सिट अप्स से क्या विकसित होता है? तो पेट की मांसपेशी की ताकत विकसित होती है, ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र का मांसपेशियों से तालमेल न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनाए रखने एवं इसको विकसित करने के लिए विद्यालयों में किस खेल के मैदान को अनिवार्य रूप से खिलाने के लिए बनाया जाना चाहिए? तो बास्केटबॉल का, ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिप्पोक्रेटस को किस शास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है NADA का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से राइस से संबंधित गलत क्या है? तो ऑप्शन का है आर से रेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। खा है आई से आइस, यह भी करेक्ट है। और गा है सी से कूल, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन यहाँ पर गा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है निम्न में से पुनः स्थापन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, चोट लगने के 50 चिकित्सीय प्रक्रिया। अगला ऑप्शन है खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों एवं विधियों का प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एर्गोजेनिक एड्स, ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेल के दौरान अचानक से मांसपेशी या टेंडन के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने से उसके तंतुओं का टूट जाना क्या कहलाता है? तो स्ट्रेन कहलाता है, ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है किस चिकित्सीय विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? तो पैराफिन बात में, ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है जिस उपचार में पानी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो दोस्तों फ्रांस में हुआ था 1879 में, आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों सांख्यिकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, HMHN वाल। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।